मान लीजिए आपको एक धुएं से भरे कमरे में बिठा दिया जाए, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ठीक ऐसा ही कुछ दिखाई देता है एक पेशेंट को जिसकी आंख में होता है मोतियाबिंद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ नकरा एंड वेलकम टू डे 1 ऑफ आवर सीरीज व्हाट माइट हैपन टू योर आइज आफ्टर 40। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में। हमारी आंख में एक नेचुरल लेंस होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं कैमरा के लेंस से। जिस तरीके से वो फोकस करके क्लियर और शार्प इमेज बनाता है, ठीक इसी तरीके से हमारा जो आंखों का लेंस होता है वो लाइट रेस को हेल्प करता है फोकस करने पे हमारे रेटिना पे यानी कि हमारे पर्दे पे, जिससे कि एक शार्प और क्लियर इमेज बनती है। लेंस जो है एक प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसके साथ डी नेचर होने लगता है। इसी की वजह से लेंस में सफ़ेदी आती है जिसको हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद बोलते हैं। ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद बनने के चांसेस हमें कम उम्र में भी हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, स्मोकिंग, बहुत समय तक यूवी लाइट को एक्सपोज रहना या फिर स्टेरॉइड्स का बहुत लंबे समय तक यूज़ करना। अगर आपसे कोई कहता है कि मोतियाबिंद ड्रॉप से या मसाज करने से या योगा से कट सकता है, तो इस बात पे विश्वास ना करें, क्योंकि इस चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि आप पका के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, क्योंकि तब चीरे से ऑपरेशन होता था। लेकिन आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन जितना जल्दी करें उतने हमें प्रिसाइज और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपकी उम्र भी 40 से ज़्यादा है और आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आज ही जाके अपना आइज़ का चेकअप कराइए, क्योंकि आपको भी मोतियाबिंद हो सकता है।